इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी पैदाइश के टाइम पे ही जो है ना आंतड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं, पेट से बाहर निकली हुई हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर गैस्ट्रोस्काइसिस बोलते हैं। इसके अंदर जो आंतड़ियाँ होती हैं वो कवर नहीं होती एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है। इसकी इस वीडियो के अंदर मज़ीद मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ कि ये बीमारी क्यों होती है और इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आप ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने वीडियो के अंदर देखा कि इस बीमारी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर गैस्ट्रोस्काइसिस बोलते हैं। इसमें आपने देखा कि जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न है, जो अभी अभी जिसकी पैदाइश हुई है, उसकी जो आंतड़ियां हैं वो बाहर को निकली हुई हैं। इस गैस्ट्रोस्काइसिस के अंदर असल में होता ये है कि जो अब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर बेली बटन के साथ डिफेक्ट होता है। उस डिफेक्ट के अंदर की वजह से जो आंतड़ियां हैं उनके आगे जो कवर होता है मसल्स का वो नहीं होता और स्किन का नहीं होता, जिसकी वजह से आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं। बाद औक़ात जिगर और मैदा भी बाहर आ जाता है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने देखा कि पैदाइश के वक्त ये कंडीशन थी, तो इस बीमारी ये ऐसी बीमारी है जो माँ के पेट के अंदर भी डायग्नोज हो सकती है। अगर ये टाइमली डायग्नोज हो जाए तो इसकी टाइमली अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो इसकी जो इलाज है वो मुमकिन है। हाँ, अगर अचानक से पता चलेगा तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको जो मैनेज करना होता है, इसकी मैनेजमेंट जो है वो है सर्जरी। अब ज़ाहिर बात है कि जब पता चलेगा कि ऑलरेडी हमें आइडिया होगा कि ये इस तरह का मर्ज़ है, तो उसके लिए जो सर्जरी के तैयारी है वो पहले से होनी चाहिए। अगर अचानक से पता चलेगा तो इसके अंदर फिर हम सर्जरी के लिए हमें टाइम होगा, जितना हम डिले करेंगे उतना जो है ना इसका नुकसान है। ये जो बीमारी है ये अमूमन 10,000 बच्चों में से 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। इसकी जो वजूहात होती हैं उसमें यह है कि ऐसी माएँ जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या सिगरेट नोशी करती हैं या फिर यंगर एज के अंदर जो है ना बिफोर 20 ईयर जो है ना उसके अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसकी कोई ख़ास किस्म की स्पेशल जो रीज़न है वो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ये कुछ वजूहात जो मैंने बताई हैं इनके ऊपर सस्पेक्ट किया जाता है कि ये कुछ वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि एंटीनेटल जो स्कैन है, पैदाइश से पहले जो 3 स्कैन है वो बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोग हमारे स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके अंदर लोग एंटीनेटल स्कैन को अहमियत नहीं देते, अनामली स्कैन को अहमियत नहीं देते। तो मेरा इस वीडियो के तवज्जुह से यही मशवरा है कि जो ही प्रेगनेंसी हो तो उसके जो एंटीनेटल स्कैन है और अनामली स्कैन है वो टाइमली होने चाहिए। उससे एक तो बच्चे की कंडीशन का आइडिया हो जाता है और उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो पेचीदगियाँ होती हैं, उनका आइडिया हो सकता है और उन पेचीदगियों का जो पैदाइश के वक्त उसका जो इलाज है उसके ऊपर जो है ना तवज्जो दी जा सकती है। अब हम आते हैं इस बीमारी की वजह से वो मेडिकल प्रोफेशनल जो सुन रहे होंगे उनके लिए है कि ये बीमारी जो है इसके अंदर जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को कवर किया जाए। इनिशियली जिस तरह हमने इस बच्चे को देखा तो हमने फ़ौरन जो है ना इसको सिलाइन से गाज से इसको कवर किया ताकि इसके ऊपर कोई सेप्टिक ना हो जाए, ये इनके ऊपर कोई इन्फेक्शन का हमला ना हो, ताकि ये टाइमली ट्रांसपोर्ट हो सके और इसकी सर्जरी हो सके। और इस तरह के पेशेंट की जब सर्जरी होती है तो यूजुअली 2 से 3 सर्जरियाँ होती हैं, स्टेप वाइज सर्जरी होती है। बाज़ औक़ात एक सर्जरी से भी ये मसला हल हो सकता है। इसके अंदर बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, इनका सर्वाइवल रेट अच्छा है, बशर्ते कि अगर टाइमली जो इनकी सर्जरी हो जाए, टाइमली जो है ना इनकी ट्रांसपोर्टेशन और टाइमली जो है ना चीज़ों को मैनेज किया जाए। इसकी जो पेचीदगियाँ होती हैं उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो कमज़ोर होता है, बाद में कमज़ोर हो सकता है। उसके बाद उसकी जो आंतों का इन्फेक्शन है जिसको हम नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस कहते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और सर्जरी की जो अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी मसाइल हो सकते हैं।
तो इस वीडियो के अंदर एक तो मैंने कुछ बीमारी की आपको रेशो के बारे में बताया, साथ ही इस वीडियो बनाने का मकसद था वो स्पेशली ये था कि एंटीनेटल जो स्कैन है प्रेगनेंसी के अंदर, हमल के दौरान अल्ट्रासाउंड आपने वक्त के जो 3 अल्ट्रासाउंड है और जो अनोमली स्कैन है आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर, उसको ज़रूर ज़रूर आप लोग क्या करें। अमूमन ये होता है कि बाद में पेशेंट को लेके आना और सडनली जो उसके अंदर कोई इस तरह की बीमारी हो उसके लिए फिर मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। तो इस वीडियो के साथ ही आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज अहमद मलिक को इजाज़त दें, और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डॉक्टर रियाज खरवाला, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।